हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। तो जो क्रैश टोपोग्राफी को अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका अगला पार्ट ये रहेगा जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंक होल और स्वेलो होल को डिस्कस करा है। इसके अलावा जो जो फीचर्स होते हैं क्रैश टोपोग्राफी में उनको आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक बार कोई रिवीजन भी कर लेंगे हम लोग। हमने क्या देखा था? क्रैश टोपोग्राफी मतलब लाइमस्टोन टोपोग्राफी। लाइमस्टोन का मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई चट्टानें हैं। जिन चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट 70% से ज़्यादा रहेगा उनमें हम लोगों को इस तरीके की टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। अक्सर उनमें पानी इनके साथ रिएक्ट करता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड से हम देखते हैं कि इस तरीके की हम देखते हैं जितनी भी रॉक्स हैं लाइमस्टोन वाली या डोलोमाइट वाली वो डिसोल्व होके ये स्ट्रक्चर्स हम लोगों को तैयार करके देगी। इसके अलावा हमने देखा था इसका नाम जो है वो एक राष्ट्र जिला है स्लोवेनिया में, और ये जो पूरा का पूरा बाल्कन रीजन है यहाँ पे ये टोपोग्राफी देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर इसका ये नाम पड़ा था। हमने ये चीज़ें कुछ देखी थी। और इसके बाद हमने देखा था कि क्या क्या हमारे पास लैंडफॉर्म हो सकते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दो तरीके के लैंडफॉर्म को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक सिंक होल को डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा स्वेलो होल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो यहीं से आज का जो ये लेक्चर है इसको बिना देर किए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अगला जो हमारे पास यहाँ पे लैंडफॉर्म आ रहा है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, क्रैश लैंडफॉर्म या लाइमस्टोन लैंडफॉर्म, वो है डोलाइन। वो क्या है आपके पास? डोलाइन। ठीक है, याद रखना आपने, डोलाइन। ये कुछ और नहीं है। देखते हैं है क्या इसमें? सिंक होल का ही हम देखते हैं एक बड़ा रूप है ये, लेकिन अभी इसको देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें। तो सबसे पहली आप स्टेटमेंट देखोगे तो क्या लिखा है? इन क्रैश रीजन और डोलाइन इज क्लोज्ड डिप्रेशन दैट ड्रेन्स अंडरग्राउंड वाटर। पहली बात ये क्या है? एक क्लोज्ड डिप्रेशन है। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब खड्डा, गड्ढा। ओपन का मतलब क्या होगा कि वो जमीन के अंदर जा ही जा रहा है, एक हम देखते हैं वर्टिकल सुरंग बना के। ठीक है, लेकिन ये क्लोज्ड है। ओपन का मतलब अंदर जा ही जा रहा है, मतलब ये हम देखते हैं कि खड्डा होगा, ये अंदर टनल नहीं बना रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये गड्ढे आपको इमेज में दिख रहे होंगे। ठीक है, ये क्लोज्ड है, बंद है एक तरीके के। ठीक है, ये क्लोज्ड डिप्रेशन है। ठीक है, और ये कैसे बने हैं? अब देखो इसके ऊपर जो पानी रहता होगा ना वो जमीन के, देखो पहले तो वो पानी क्या करता है कि यहाँ पे ये फ्लैट जमीन होगी तो यहाँ पे जो लाइमस्टोन है उसको अपने साथ घोल के जमीन के अंदर ले गया। पीछे हमारे पास एक गड्ढा जो है वो तैयार हो गया और इसी गड्ढे को हम डोलाइन कहेंगे। अब ये सिंक होल से किस तरीके से अलग है ये भी हम आगे देखेंगे। अभी आगे देखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या लिखा गया। इट माइट बी फॉर्म्ड लाइक सिलेंडर, कोन और बॉल और डिश। जिस तरीके से एक थाली या एक हमारे पास कटोरी या फिर एक कोन होता है या सिलेंडर होता है उस तरीके की इसकी शेप हो सकती है। यहाँ पे आपको जो देखो ये दिख रहे हैं ना, ये बोल शेप में दिखेंगे, जैसे एक कटोरा होता है ना वैसे दिखेंगे आपको। देखो दिस इज डोलाइन, दिस इज अ बिगर वन, दीज आर द स्मॉलर वंस। ठीक है, अच्छा अब इनका जो डायमीटर्स है, जिनका जो डायमीटर है हम अगर उनको देखें तो फ्यू 100 मीटर से कुछ 100 मीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इनका जो डायमीटर है कई बार किलोमीटर्स में भी चला जाता है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें डायमीटर की तो मतलब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? इसके इन दोनों छोरों की बात कर रहे हैं। तो इतने लंबे हम देखते हैं ये हो सकते हैं या बड़े ये हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा डोलाइन जो ये शब्द है ये स्लोवेनिया की ही एक स्लोवेनियन भाषा की एक टर्म है, डोलिना, उससे मिलके बना है। जो डोलिना है ना, डोलिना शब्द का मतलब क्या होता है? वैली। ठीक है, तो ये चीज तो हम पढ़ ही चुके हैं कि वैली क्या होता है। वैली इज अ डिप्रेशन और अ डिप्रेस्ड लैंडफॉर्म बिटवीन टू एलिवेटेड लैंडफॉर्म। तो एक तरीके से देखें तो ये गड्ढा ही है ना, और ये जो गड्ढा ये अलग अलग तरीके से बनेगा तो अलग अलग तरीके की वैली होती है। अब डोलाइन को भी हम कई बार यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज लुकिंग लाइक अ वैली, जिसमें हम देखते हैं ये दो इसके एलिवेटेड लैंड है और ये डिप्रेस्ड लैंड है। ये डिप्रेस्ड लैंड कैसे बना? जो लाइमस्टोन है, जब लाइमस्टोन जो है ये डिसोल्व हो गया, किसमें डिसोल्व हो गया? पानी और कार्बोनिक एसिड के साथ डिसोल्व होकर ये जमीन के अंदर चला गया, अंडरग्राउंड हो गया ये वाटर। तो अपने साथ ही कार्बोनिक जो हम देखते हैं एसिड और वाटर है वो यहाँ से ऊपर से जो लाइमस्टोन है ना उसको अपने साथ घोल के भी ले गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, ये गड्ढा बच गया। ठीक है, अक्सर होता क्या है, मान लो यहाँ पे एक सिंक होल है, मान लो ये एक सिंक होल है, इसके बगल में एक और सिंक होल है और एक और सिंक होल है। तो टाइम के साथ ये तीनों सिंक होल जो है
इनकी जब इरोजन हुई तो ये जुड़ के क्या बन गए, एक ही सिंक होल बन गया, इनमें से क्या बन गया, एक बड़ा सा होल बन गया। अब उसे बड़े होल को हम फर्दर सिंक होल नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको डोलाइन कहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सिंक होल से ही क्या बनता है, डोलाइन बनता है। याद रखना आपने, सिंक होल से ही क्या बन रहा है, डोलाइन बन रहा है। सिंक होल जब बड़े हो जाते हैं ना, और बड़े होके 2-4 सिंक होल आपस में जुड़ गए तो उससे डोलाइन बन जाता है। यह बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके बाद डोलाइन के बाद इससे भी बड़ा एक फीचर है, ठीक है, लाइमस्टोन टोपोग्राफी का, या फिर हम कह सकते हैं लाइमस्टोन लैंडफॉर्म है ये। इस लैंडफॉर्म का नाम क्या है, उवाला। क्या नाम है इसका, उवाला। ठीक है, अब उवाला की भी बात कर लेते हैं। उवाला भी जो है एक वैली की तरह ही दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो वैली दिख रही है ना आपको, ये इसको उवाला कहेंगे, ये उवाला ही है। पहले ये यहाँ पे भी एक पहाड़ हुआ करता होगा, जो हम देखते हैं पहाड़ हजारों सालों पहले लाइमस्टोन से बना हुआ करता होगा। धीरे धीरे पानी ने और कार्बोनिक एसिड ने उसकी इरोजन करी, तो उस इरोजन का रिजल्ट क्या आया कि यहाँ पे एक बड़ा छेद बन गया। अगर हम इसकी बात करें तो क्या लिखा है यहाँ पे, अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्मॉलर इंडिविजुअल सिंक होल, ठीक है, गैदर टू फॉर्म अ कंपाउंड सिंक होल कोल्ड उवाला। तो जैसे मैंने आपको डोलाइन में बताया वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे सिंक होल या बड़े बड़े डोलाइन जो है, ये इकट्ठा जब हम देखते हैं इनकी इरोजन हो जाती है और इरोजन होकर ये जुड़ जाएंगे और बहुत विशाल एक लैंडफॉर्म बन जाएगा, तो उस लैंडफॉर्म को हम क्या कहेंगे, उवाला कहेंगे। अब उवाला जो है सिंक होल और डोलाइन दोनों से बड़ा लैंडफॉर्म है। अगर पेपर में आता भी है ना, तो आपने देखना है कि उवाला छोटा है, सॉरी उवाला बड़ा है, उवाला से छोटा क्या है, डोलाइन, और डोलाइन से छोटा भी क्या है, सिंक होल आपको देखने को मिलेगा। इट डिनोट अगेन क्लोज्ड क्रास्ट डिप्रेशन। सिंक होल हो गया, उवाला हो गया, डोलाइन हो गया, ये तीनों क्लोज्ड हैं, मतलब इनकी जो आपको जो सतह है, इनकी जो हम देखते हैं कि नीचे का हिस्सा है, ये आपको दिखने को विजिबल होगा। अगर ये ओपन होता है तो ये सुरंग की तरह नीचे जाता है, जैसे स्वेलो होल जाता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कॉमन फीचर भी देख लिया। अ टेरेन फ्रॉम फॉर्म यूजुअली एलोंगेटेड और कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड ऑफ लार्जर साइज देन सिंक होल। ये सिंक होल और साथ में डोलाइन से भी बड़ा होता है, ये भी आपने याद रखना है कि सिंक होल और डोलाइन दोनों से बड़ा है ये। ठीक है, ये जो लैंडफॉर्म रहेगा, और ये भी एक तरीके की वैली है, इसको भी एक तरीके का वैली दिखता है। आप देखो यहाँ पे पहाड़ है, इस तरफ भी हम देखते हैं एलिवेटेड लैंड, यहाँ पे भी एलिवेटेड लैंड, और ये जो डिप्रेस लैंड बीच में आ गया, इसी डिप्रेस लैंड को हम यहाँ पे उवाला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको, उवाला। ठीक है, याद रखना आप लोग। उसके बाद हम देखते हैं जो उवाला है उनकी बात करते हैं। तो उवालास आर लार्ज, पहली बात तो ये बड़े हैं, सिंक होल की तरह छोटे नहीं है, किलोमीटर्स में फैले होंगे, मीटर्स की भी बात नहीं है, कई किलोमीटर्स तक लंबे हो सकते हैं। इरेगुलर, कोई मतलब ऐसी रेगुलरिटी नहीं है कि गोल होंगे, चपटे होंगे, सीधे होंगे, जैसे हमने देखा ना कि डोलाइन में आइदर दे आर बोल लाइक और डिश लाइक और कोन लाइक या सिलेंड्रिकल, ऐसे नहीं है, इरेगुलर है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं ये साथ में क्या है, कॉन्टिग्यूअस होलोज फॉर्म इन क्रास्ट एरिया। जो क्रास्ट एरिया है उसमें जो बड़े सारे छेद हैं ना, वो एक के बाद एक के छेद जो जुड़ जाते हैं, तो उनसे हम देखते हैं क्या बनते हैं, उवालास बनते हैं। सिंस क्रास्ट प्रोसेसेस आर वेरी स्लो, इवन द इमर्जेंस ऑफ उवाला इज लॉन्ग प्रोसेस, थस दे डेट बैक टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल्स। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें कि जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसमें एक लाइमस्टोन की चट्टान है, उसके ऊपर बारिश गिरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से पानी मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, उसके बाद लाइमस्टोन को अपने अंदर घोलता है, इसमें कई हजार साल लग सकते हैं और लगते भी हैं। ठीक है, कई हजार सालों का टाइम पीरियड लगता है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी उवालास की, तो जितने के सिंक होल पुराने होते हैं उतने ही ये पुराने होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको बनने में टाइम नहीं लगता है। और ये बनते कैसे हैं, व्हेन अ सिंक होल एक्सपैंड्स लेटरली बाय प्रोग्रेसिव सबरोजन, एडजेसेंट सिंक होल्स कैन ग्रो टुगेदर टू फॉर्म उवालास। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए ये जो आपको ये एक वैली दिख रही है ना, ये एक उवाला है, आज की डेट में एक उवाला है। हो सकता है पहले यहाँ पे ना एक सिंक होल था और बगल में एक और सिंक होल है, दो सिंक होल जो है एक ही टाइम पे हम देखते हैं यहाँ पे है। अब धीरे धीरे दोनों सिंक होल बड़े हो रहे हैं,
ठीक है, ये वाला सिंक होल इतना बड़ा हो गया, ये वाला भी इतना बड़ा हो रहा है। एक टाइम पे ये दोनों सिंक होल जुड़ जाएंगे और मिल गए तो उवाला बन गया, और ये मिल के फिर और बड़े होते जाएंगे, तो ये क्या बनते गए हमारे पास, उवाला बन गए। इन जनरली उवाला ऑफन लुक लाइक अरे ऑफ डिशेज इन अ सोइल। तो हमें ऐसे लगता है उवाला को देख के कि बहुत सारी जो हैं हमारे पास जो कटोरियाँ या थालियाँ हैं वो ज़मीन में गाड़ दी गई हैं। ऐसे आपको देखो ये देखने को लगेगा, एक कटोरी, ये दो कटोरी, इस तरीके से आपको देखने को लगेगा, और ये भी वैली की तरह ही आपको देखने को मिलेंगी। ये आपने देखा उवाला। अब उवाला से भी बड़ा एक स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ पे क्या देखा, सिंक होल छोटा है। अब सिंक होल जो है इससे बड़ा क्या होता है, डोलाइन, डोलाइन से बड़ा क्या होता है, उवाला। अब उवाला से भी बड़ा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं पोलजे। क्या कहते हैं इसको, पोलजे। ठीक है, और ये देखो ये पोलजे तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ ना, एग्जैक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे वाई की साउंड देता है ये। ठीक है, स्लोवेनियन लैंग्वेज से आया वर्ड है पोलजे, ऐसे कहेंगे इसको पोलये। तो ये जो ऐसे इस तरीके की साउंड रहती है पोलये, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इंडियन लोग क्या पढ़ देते हैं इसको पोलजे। ठीक है, अच्छा ये जो पोलजे है ना ये बहुत ही लंबा, क्या लिखा, पोलजे इज अ बेसिन, पोलजे बेसिन इज लॉन्ग नैरो बेसिन विद अ लेवल बॉटम एंड स्टीप क्लिफ। तो इसकी खासियत है ये। अब बहुत सारे उवाला जो होते हैं ना, बहुत सारे उवाला, जैसे बहुत सारे सिंक होल ने मिलके डोलाइन बनाया, डोलाइन ने मिलके या फिर सिंक होल ने ही मिलके क्या बना दिया, हम देखते हैं उवाला बना दिया। अब बहुत सारे उवाला जो हैं वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, पोलजे बनाएंगे। ठीक है, और पोलजे की खासियत क्या रहती है, पोलजे किस तरीके से उवाला से अलग रहता है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो ये इसकी जो साइड है ना, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ तो स्टीप क्लिफ, इसकी जो क्लिफ्स हैं, ये जो साइड है, ठीक है, जो अब ये भी एक तरीके की, पोलजे भी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ वैली। ये भी पहली बात क्या है, एक वैली है। तो इसमें एक डिप्रेस्ड लैंड होगा, आप देख सकते हो, दिस इज अ डिप्रेस्ड लैंड, राइट, दिस लैंड इज डिप्रेस्ड, ये जो नीचे दबा हुआ लैंड जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो डिप्रेस्ड लैंड है इसके आसपास एलिवेटेड लैंड भी होना चाहिए। तो जो एलिवेटेड लैंड होता है जब वो डिप्रेस्ड लैंड से मिलेगा तो ये जो चीज बनती है इसको कहते हैं क्लिफ। ठीक है, कहते हैं इसको, ये क्लिफ है। और क्लिफ कैसी रहेगी, स्टीप रहेगी, खड़ी रहेगी, काफी स्टीप है। और जो इसका बेस होगा ना वो गोल नहीं होगा कटोरे की तरह, वो कैसा होगा, फ्लैट होगा। कैसा होगा, वो फ्लैट होगा, इसका लेवल्ड होगा बॉटम जो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या एक पोलजे है, आप इसको मैप में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, पोलजे जो है आपने याद रखना है उवाला से भी बड़ा हो जाता है। इट रिजल्ट मर्जिंग ऑफ मैनी सिंक होल्स और उवालास और डोलाइंस। ठीक है, द बेसिन्स आर टिपिकली ऑफ, देखो ये जो बेसिन है ज्यादातर हम देखते हैं 250 स्क्वायर किलोमीटर के जितने भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और हमेशा, ठीक है, ये कैसे, इट माइट शो, यहाँ पे एक क्या थी, पहले एक लेक थी या एक हम देखते हैं जलधारा थी, वाटर स्ट्रीम थी, जो अब अंदर जमीन के अंदर चली गई है, डिसअपेयर हो गई है, इनलैंड ड्रेनेज कर रही है। ग्राउंड वाटर जो है यहाँ से अंदर गया है, वाटर यहीं से अंदर जाके ग्राउंड वाटर बना है। ये भी चीज दर्शाते हैं, अगर आपको कहीं पे दुनिया में पोलजे देखने को मिले ना तो मतलब यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था, वो जमीन के अंदर चला गया, अंडरग्राउंड वाटर इसके नीचे होगा। ये भी चीज आपको पोलजे से पता चलेगी। अच्छा, पोलजे की इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप लोग कि ये 250 स्क्वायर किलोमीटर, 250 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 250 की लेंथ और 250 की ब्रेड्थ, ये एवरेज लेके चल रहा हूँ मैं। इतने बड़े एरिया में फैल सकते हैं कि 250 किलोमीटर लंबा, 250 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं ये पोलजे। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ दीज बेसिन्स हैव स्टीप एनक्लोजिंग वॉल्स दैट रेंज इन हाइट 50 to 100 मीटर्स, अर्निंग द टर्म ब्लाइंड वैलीज। तो अगर पेपर में आता है ब्लाइंड वैली किसको कहते हैं, तो याद रखना किसको कहते हैं, पोलजे को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड वैली कहते हैं। अब इसकी जो ये हम देखते हैं ना क्लिफ्स है ना, ठीक है, इस क्लिफ की जो दीवारें हैं ना ये 50 से लेके 100 मीटर तक ऊंची हो सकती है। एक बात तो आपने ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात, ज्यादातर वैलीज जो आपने देखी हैं, जितनी भी वैलीज में आपको पढ़ा चुका हूँ अलग अलग, उन वैलीज में कॉमन बात क्या है, उन वैलीज में जो बात कॉमन है वो बनी कैसे, ये कॉमन है कि उन सारों को पानी ने ही काट काट के पहाड़ों को बनाया है। उनमें पानी ने काट के बनाया तो आपको पानी दिखता भी है। रिवर्स ज्यादा तरीके की वैली बनाती हैं, चाहे यू शेप वैली पड़ी थी, वी शेप वैली पड़ी थी, वो तो शेप के बेस पे क्लासिफिकेशन आ गई थी ना। लेकिन जो भी वैलीज हमने अभी तक देखी उनमें यहाँ पे नदी बह रही होती है और नदी ने हजारों साल लगा के इस पहाड़ को काटा होता है और इसके आसपास की जमीन को समतल करके वैली बनाई होती है ना। चाहे ओरिजेंटल वैली की बात करें, वर्टिकल वैली की बात करें, कोई भी हमने वैलीज पढ़ी होगी, चाहे ट्रांसवर्सल वैली पढ़ी, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वैली पढ़ी, अलग अलग तरीके की वैलीज हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपको कोई भी नदी या आपको वाटर स्ट्रीम नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि देखो जिस पत्थरों पे के ऊपर ये बना है वो हमने दोबारा से एक बार फिर से याद करवाता हूँ, वो है लाइमस्टोन के पत्थर। ठीक है, चीज़ों को देखो बार बार करोगे ना
तो तुम्हें याद हो जाएगी। कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, तो वही बात है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ऐसे पत्थर हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जिनमें ज्यादा रहती है, ठीक है। तो लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट के ये पत्थर हैं। अब इनकी पोरोसिटी ज्यादा है। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है कि ये इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं या ऐसे स्पेस है जिसमें से पानी अंदर रिस सकता है, रच सकता है, जिसको कहते हैं ना, ठीक है। तो इनकी परमेबिलिटी मतलब किसी मटेरियल को अपने आर पार जाने की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो ये पानी को अपने आर पार जाने देते हैं जमीन के अंदर। तो अब यहाँ से पानी जो था वो सारा का सारा जमीन के अंदर चला गया है, अंडरग्राउंड वाटर बन गया है। तो आपको यहाँ पे कोई भी क्या फैक्टर नहीं दिखेगा जिसको ऊपर से आपको देख के लगे कि इस पानी ने, आपको यहाँ पे कोई भी पानी नहीं दिखेगा जिसको देख के आप कह सको कि इस पानी ने ये वैली बनाई होगी। इसीलिए पानी नहीं दिखता है फिर भी वैली है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लाइंड वैली। याद रखना क्या नाम है इसका, ब्लाइंड वैली भी इसको कहते हैं। पोलिये को या पोलजे जिसको कहते हैं, इसको ब्लाइंड वैली भी कहते हैं। मतलब दिखती नहीं है वाटर स्ट्रीम जिसने इसको बनाया, ठीक है। चलो आगे थोड़ा अगर हम लोग चलते हैं तो अब हमारे पास देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं लैपीस, ठीक है, लपीस कहते हैं, ठीक है। जो लपीस हैं ये बड़े, आप ये देख रहे हो ना, ये फोटो में देख रहे हो, ये देखो ये कोई पेड़ नहीं है या कोई ऐसी इंसान की, मानव की बनाई कलाकृति नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो ये जो जितनी भी चीजें हैं कुदरत ने बनाई हैं और ये पत्थर है। तो ये जो पत्थरों की आकृति है बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं कि आपको देखने में अच्छी लगेंगी ये, अगर आप इसको देखोगे लैपीस को, ठीक है। तो ये लैपीस बनती कैसे हैं इसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी देखो ये क्रास्ट टोपोग्राफी है, मतलब ये लाइमस्टोन से ही बनती है। तो पहली बात करते हैं, ये दीज आर अनइवन ग्रूव्स एंड रिजेस, ठीक है। तो ग्रूव्स का मतलब यहाँ पे देखो, रिज का मतलब आपके पास ये देखो ये खड़क जो हमारे पास खड़ी सी ये चट्टान आ रही है, और ग्रूव्स का मतलब यहाँ पे खाइयां हैं, ठीक है। ये एक पत्थर है, इसकी जो चोटी और ये इसका देखो ये जो टिप है और ये जो उठा हुआ है हिस्सा, इसको हम क्या कह देंगे, रिज। और ये हम देखते हैं कि बीच में इसके ये जो हिस्सा है जो नीचे कटाव सा हुआ पड़ा है उसको कह देंगे ग्रूव्स। तो ये अनइवन रहती हैं, पहली बात याद रखना, कोई ये सिमेट्रिकल पैटर्न में नहीं रहती है। आगे भी हम लोग एक तरीके का लैंडफॉर्म पढ़ने वाले हैं जिसको हम क्लिंट एंड ग्रीक लैंडफॉर्म कहते हैं। दे आर लिटिल बिट सिमेट्रिकल, ये ज़्यादातर सिमेट्रिकल रहती है। लेकिन याद रखना लैपीस जो है और इनमें क्या फर्क रहता है, लैपीस जो है ये अनइवन है, ठीक है, अनइवन ग्रूव्स एंड रिजेस। रिज का मतलब क्या होता है कि मतलब इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर, उठा हुआ कोई स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखो ये यहाँ पे उठा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा है, फिर एक पत्थर का टुकड़ा है, बीच में इनके क्या है, खाई है या गहरी है कोई, हम देखते हैं दरार है, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे ग्रूव्स कह रहे हैं, ठीक है। अक्कर आफ्टर द मेजोरिटी ऑफ सरफेस ऑफ द लाइमस्टोन इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन। अब हुआ क्या कि जो ग्रूव्स हैं यहाँ पे भी, जहाँ पे अभी ग्रूव्स हैं यहाँ पे मतलब जो खाइयाँ सी हैं, यहाँ पे भी कभी ना लाइमस्टोन हुआ करता था और ये प्लेन एक पत्थर होता था, लेवल्ड पत्थर होता था। लेकिन जब इन पे ना पानी गिराव कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हम देखते हैं उसने कार्बोनिक एसिड बनाया पहले, फिर इसको डिसोल्व करके वो क्या करता है अपने साथ बहा के ले गया लाइमस्टाइन को, तो पीछे यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो खाई सी बन गई और जो पीछे चीज रहेगी उसने क्या बनाया, रिजेस बना दिया, ठीक है। द वेदर्ड लाइमस्टोन सरफेस फाउंड इन क्रास्ट रीजन कंसिस्ट ऑफ अटैक्टेड फ्लूइटेड एंड पिटेड रॉक्स, जिनको हम पिनेकल्स भी कहते हैं, आर सेपरेटेड बाय डीप ग्रूव्स। अब देखो इसमें एक एक शब्द का मतलब तुम समझोगे तभी चीजों को समझ पाओगे। यहाँ पे जो ये शब्द लिखा है ना पिनेकल्स, इसका मतलब होता है शिखर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रूव्स का मतलब क्या हो गया कि बीच में गहरी गहरी दरारें हैं या खाइयां हैं, ठीक है। अच्छा, पिटेड रॉक्स का मतलब भी क्या हो गया, जो पिट मतलब पिट का मतलब क्या हो गया, गड्ढे, गड्ढेदार चट्टाने, बीच में गड्ढे हैं ना जिनको ग्रूव्स कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखो क्या लिखा है, एटेक्टेड फ्लूटेड। फ्लूट का मतलब क्या होता है कि कोई लंबा सा इलोंगेटेड सी कोई ज्योमेट्री वाली चीज कह रहे हैं, ठीक है। तो ये लंबी लंबी जो आपको चट्टाने दिख रही है जिनके बीच में गहरे गहरे गड्ढे हैं, ठीक है, इनकी बात कह रहा है। कहता है ये क्रास्ट टोपोग्राफी है, उसके सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा ऊपर, अंदर नहीं कहीं जमीन के देखने को मिलेगा, जमीन के ऊपर देखने को मिलेगा। और ये बनी कैसे है, जो लाइमस्टोन है, कुछ लाइमस्टोन का हिस्सा जो है पानी अपने साथ बहा के ले गया है, बहा के भी नहीं ले गया, उसको डिसोल्व करके वो जमीन के अंदर चला गया है और बाकी वैसा का वैसा खड़ा है। तो हम लोगों को इससे ये लैंडफॉर्म मिलने को मिल जाता है। और अगर आगे इसके कुछ और पॉइंट्स देखते हैं तो कहता है This rugged surface is formed by the solution of rocks along with joints and areas of greater solubility by water containing carbonic
और ह्यूमिक एसिड। तो जैसे मैंने कहा वही चीज़ कह रहा है। अब ये जो पत्थर है ना, जब ये पत्थर एक ही पत्थर हुआ करता था, ठीक है, ऐसे हुआ करता था, मान लो ये एक ऐसा पत्थर हुआ करता था, ऐसा एक, हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं कलर और लेता हूँ, ऐसा एक रेगुलर पत्थर होता था ये ऐसा, ठीक है, मान लो एक ऐसी चट्टान थी, ये एक ऐसी इस तरीके की चट्टान थी। अब जब इस चट्टान के ऊपर हम देखते हैं कि ये रेगुलर थी, इस तरीके की थी, मान लो कि ये पहले इस तरीके की चट्टान थी, ठीक है, इस तरीके की ये चट्टान रही होगी, मान लो आप इसको, ठीक है, कि इस तरीके की एक चट्टान रही होगी, ठीक है, ये एक मान लो कि आपने चट्टान, और ये चट्टान किसकी है, लाइमस्टोन की, ठीक है, ये किसकी चट्टान है, लाइमस्टोन की। जब इस पे बारिश हुई ना, जब इस पे पानी गिरा ना, तो पानी यहाँ पे गिरा, तो पानी तो पूरे के ऊपर गिरा, पानी तो पूरे के ऊपर गिरा, इसके ऊपर ऐसे पानी गिरा, लेकिन ना इसका कुछ हिस्सा था, मान लो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ज़्यादा जल्दी घुलने वाला था, तो इसने घुल के ना, ये घुल गया और नीचे चला गया, तो हम देखते हैं यहाँ पे बीच में एक खाई बन गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना वैसे ही कुछ जो हिस्सा घुलने वाला था वो घुल गया, और उसके घुलने से हम देखते हैं कि बीच में बहुत सारी क्या बन गई, इसके बीच में खाइयाँ बन गई, यूँ इस तरीके की हम देखते हैं कि खाइयाँ जो है वो बन गई यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके की खाइयाँ बन गई बीच में, और ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे खाइयाँ बन गई, और पीछे रिजल्ट में मेरे पास क्या बन गए, ऐसे हम देखते हैं कि ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके के आपके पास पत्थर बच गए, ऐसे खाई वाई बन गई, तो ये मेरे पास क्या बन गए, अलग अलग तरीके के पीछे क्या रह गए, पत्थर रह गए, ठीक है। अब इनके बीच में यूँ खाई हैं, तो ये जो पत्थरों की ये बांसुरी टाइप या बांसुरी नुमा, या फिर ये देखो ये ऐसे शिखर नुमा, ये जो पत्थर बच गए ना मेरे पास, ठीक है, बीच में इनके खाइयाँ हैं, इरेगुलर से हैं, रेगुलर भी नहीं है, कोई ऐसे ही होगा, ठीक है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है मेरे पास, ठीक है, ऐसे 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 इरेगुलर से जो ये बच गए ना, इनको मैं कहता हूँ लैपिस। और ये बने कैसे हैं कि ये बने इस वजह से है कि जो इनके ऊपर, अब देखो जो पानी है, अब ये पानी ने क्या करा, ये पानी जो इन खाइयों में से होता हुआ क्या करता गया, इनको काटता गया, और बाद में हम देखते हैं ये पानी अंडरग्राउंड हो गया, और पीछे हम देखते हैं इस तरीके के ये स्ट्रक्चर जो है इसको छोड़ गया, ठीक है। ये आपने डायग्राम की मदद से देखा कि कैसे ये बने हैं, लैपिस बनते कैसे हैं, ठीक है। अभी तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बाकी चीज़ों की हुई चुकी है। इट इज़ नॉट क्लियरली अंडरस्टूड वेदर लैपिस फॉर्म ऑन बेयर रॉक और अंडर द सोइल मेंटेल एंड आर एक्सपोज लेटर। अब देखो एक डाउट है, जितने भी ना जियोलॉजिस्ट है ना, उनको एक डाउट है, वो कहते हैं कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो चीज़ मैंने आपको ये बताई, जैसे ये बना, ऐसे बना, या हो सकता है ये जो लैपिस है ना, ये ज़मीन के नीचे बने थे, ठीक है, इनके ऊपर मिट्टी थी, ठीक है, अब ये मिट्टी या कोई चट्टानें थी, अब इसमें से ना पानी रिस के आया, इसमें से अंदर पानी रिस के आया, और पानी ने ज़मीन के अंदर इन चट्टानों को काटा और अंदर ये बन गए। बाद में क्या हुआ कि ज़मीन के ऊपर की जो मिट्टी है ना, ये किसी फैक्टर की, हवा की वजह से या पानी की वजह से ये गायब हो गई, तो हमारे सामने ये स्ट्रक्चर आ गया। तो इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा जो फिनोमिना है वो हमारे साथ हुआ होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं आगे बात करूं तो कहते हैं द ग्रूव्स ऑफ द लैपिस में वेरी इन डेप्थ फ्रॉम फ्यूअर मीटर्स टू सेवरल मीटर। अब ये जो खाइयाँ है ना, जो दो हम देखते हैं लैपिस के बीच में होती है, जो लैपिस की अगर देखो जो ग्रूव्स है ना उनको, और साथ में जो रिजिस है ना, उन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं लैपी। इसको पूरे को मिला के मैं लैपी कहूंगा, इस पूरे को मैं मिला के लैपी कहूंगा, एक को नहीं, इसके दो हिस्से हैं, एक तो ये उठा हुआ और ये एक गहरा हुआ, तो गहरे वाले को ग्रूव कहते हैं। तो कहता है ये जो ग्रूव्स है ना, ये कुछ मीटर, मतलब 4-5 मीटर गहरी भी हो सकती है, 400-500 मीटर गहरी भी हो सकती है, मतलब इनकी जो डेप्थ है ना ये वेरी करती है, इनकी कोई सेम डेप्थ नहीं है। लैपिस आर कॉमनली फॉर्म्ड ऑन tilted rocks and the limestone base become extremely hard। ऐसी जगहों पे बनती है जहाँ पे लाइमस्टोन, पहली बात पूरा का पूरा उसको घोल लेना मुश्किल हो, उसमें से सिंक होल बना लेना मुश्किल हो, क्योंकि लाइमस्टोन कंपैरेटिवली हार्ड है, लेकिन उसका कुछ एक हिस्सा जो है अभी भी सॉफ्ट है। अब इस तरीके के लैंड या इस तरीके के पत्थर से ही लैपिस का स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पे सिंक होल ना बन सकता हो, अदरवाइज सिंक होल में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन सिंक होल नहीं बना है, मतलब ये थोड़ी कंपैरेटिवली सिंक होल वाली जो
चट्टाने हैं जिनसे सिंक होल बना है, उनके कंपैरिजन में जिन चट्टानों से लैपिस बनती है वो हार्ड रही होंगी। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि हमेशा ये क्या करती हैं, टिल्टेड रॉक्स पे, मतलब ऐसी सीधी जगह पे लैपिस नहीं बनेगी, ऐसी जगह पे लैपिस बनेगी, क्योंकि सीधी जगह पे पानी खड़ा रहा ना तो हमेशा वो गड्ढा ही बनाएगा, पानी नीचे की तरफ जाएगा और गड्ढा ही बनाएगा। लेकिन ऐसी जगह पे अगर आपके पास ऐसी रॉक है ना, तो पानी आया, कुछ पानी क्या कर रहा है, ड्रेन भी कर रहा है, तो ड्रेन करते हुए अपने साथ वो क्या करता है, साथ में इस तरीके से नीचे की तरफ अंडरग्राउंड ले जाने के बजाय अपने साथ कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोल्व करके यूं आगे ले जाता है और बीच में हम देखते हैं क्या बनाता है, ये गड्ढे बनाता है। ठीक है, अगला हमारे पास जो चीज़ है ये भी लैपिस की तरह ही है, लेकिन लैपिस में क्या था कि जो दरारें थी और जो उठा हुआ हिस्सा था, ठीक है, वो क्या था, वो इर्रेगुलर था, इसमें रेगुलर रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्लिंट एंड ग्रीक। क्या कहते हैं, क्लिंट एंड ग्रीक। आप इसमें देख सकते हैं कि जो क्लिंट है वो क्या चीज़ है और ग्रीक है वो क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे लिखता है कि अच्छा इसको ना पूरे के पूरे, अब ये जो मेरे पास पूरा का पूरा जो लैंडफॉर्म आ गया ना, इस लैंडफॉर्म का मैं नाम क्या रखता हूँ, इसको मैं कहता हूँ पेवमेंट। ठीक है, तो अब कहता है पेवमेंट्स आर, पेवमेंट का मतलब ही क्या होता है कि भैया कोई चीज़ निकासी हुई, ठीक है, किसी चीज़ को तराशा हुआ है। पेवमेंट्स आर मेड अप ऑफ टू सेपरेट बट इंटीग्रल पार्ट नोन एज क्लिंट एंड ग्रीक्स। ये जो पेवमेंट है ये कैसे बनी है, दो सेपरेट पार्ट से बनी है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मिलाएंगे तभी पेबल बनेगा। हमारे पास जो है ये वाला जो जिसको पेवमेंट कहते हैं, ये इस तरीके का लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। पहला क्या है, क्लिंट, दूसरा क्या है, ग्रीक्स है। क्लिंट क्या है, दे आर ब्लॉक्स ऑफ लाइमस्टोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको ये उठे हुए टुकड़े से नहीं मिल रहे हैं, ये जो ब्लॉक्स मिल रहा है, इन सारे ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं, क्लिंट कहते हैं। अब इनके बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके के आपको क्या मिलेंगे, बीच में दरारें भी देखने को मिलेंगी, तो उनको क्या कहते हैं, ग्रीक्स कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं क्लिंट आर द ब्लॉक्स ऑफ लाइमस्टोन दैट कॉन्स्टिट्यूट द पेविंग, देयर एरिया एंड शेप इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द पैटर्न ऑफ ग्रेक्स। अब ना ये इनके जितने भी हमारे पास क्लिंट है ना, ये चारों तरफ से कटे होंगे, किससे, ग्रेक से। तो कैसी ग्रेक से इनके इर्द गिर्द वो डिसाइड करेंगे इनकी शेप कैसी होगी। ये देखो आपके पास ये अगर मैं बात करूं तो सफेयर जो हम देखते हैं कि स्क्वायर की शेप में भी हो सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं। और ग्रेक्स के ये कुछ नहीं है, फिशर्स, मतलब ये गहरी दरारें हैं। ठीक है, दे आर स्केलिप्स एंड आर द फिशर्स दैट आइसोलेट इंडिविजुअल क्लिंट। आइसोलेट का मतलब एक एक क्लिंट को अलग करती हैं, उसको चारों तरफ से काट के। और फिशर का मतलब क्या, बीच में दरारें हैं। ठीक है, ये क्या है, दरारें हैं जो क्लिंट को दूसरे क्लिंट से अलग करेंगी, आइसोलेट करेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उठा हुआ पार्ट है उसको क्लिंट कहूंगा, और जो गहरा पार्ट है उसको मैं यहाँ पे क्या दूसरा नाम देता हूँ, ग्रेक कहता हूँ। अब मैं केव्स की बात करता हूँ। लाइमस्टोन टोपोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हम देखते हैं खास और सबसे रहस्यमयी जो फीचर है वो केव है। अब केव बनती कैसे है इसको देखेंगे। अब केव में आप देख सकते हैं ये बड़े सारे फीचर हैं, स्टेगमाइट आएगा, ठीक है, स्टेगलाइट, जो जितने भी हमारे पास फीचर्स आएंगे, फ्लो स्टोन आएगा, सारे के सारे पड़ेंगे। देखो ये देख सकते हो आप, ये केव्स हैं, यहाँ पे ये देखो बंदे भी बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंसान से कंपैरिजन में कितनी बड़ी बड़ी जो केव्स हैं, केव मतलब गुफाएं, ठीक है, और टनल जो है ये बन सकती हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट ये भी देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर हम देखेंगे क्रस्ट टोपोग्राफी इंडिया में कहाँ कहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो है अब हमने यहाँ पे देखनी है। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट इस लेक्चर के हम पार्ट में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, केव की बात करेंगे, गुफा की बात करेंगे। तो ये गुफा बनी कैसे, पहले तो देखते हैं। पहले ये जो गुफा है ये बनी कैसे, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोगों अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझें तो आई गेस हम लोगों को ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से समझ आएगी इस चीज़ की। तो यहाँ पे बिना देर करे थोड़ा एक डायग्राम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है। इसके ऊपर आपके पास थी एक चट्टान। कौन सी चट्टान, लाइमस्टोन की चट्टान। ये मान लो एक आपके पास क्या है, लाइमस्टोन की चट्टान।
ठीक है। अब देखो, आप याद रखना, लाइमस्टोन की चट्टान में बार बार दोहरा रहा हूँ, लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, वैसे ना कई बार आपको साइंस में पूछ देते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, बाय कार्बोनेट होना होगा तो क्या एक हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है, CaHCO3, तो क्या कहोगे, सोडियम, ठीक है, सॉरी कैल्शियम बाय कार्बोनेट कह दोगे, ठीक है। अच्छा, और कार्बोनिक एसिड पता ना H2CO3 का कैसे बनता है, जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है ना, और यही इन रॉक्स को क्या करता है, डिसोल्व करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये मैंने एक देखो इस कलर से भी इसलिए दिखाया क्योंकि लाइमस्टोन ज़्यादातर इसी कलर का होता है। अब लाइमस्टोन का जो सबसे प्योर, और या फिर मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छा जो लाइमस्टोन की किस्म होती है ना, प्योर किस्म होती है, उसको चौक कहते हैं, वो तो पूरे वाइट कलर का ही होता है। स्कूल में आप लोगों ने उस चौक का इस्तेमाल भी करा हुआ है सारों ने, ठीक है, लिखने के लिए उसी चौक की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास ना एक चट्टान भी यहाँ पे तैयार हो गई। अब हम तैयार हैं इसको हम लोग क्या करने के लिए, अब जो हज़ारों सालों में चीज़ हुई है उसको हम लोग कुछ मिनटों में करके देखेंगे। तो अब ये मेरे पास एक चट्टान है, यहाँ पे आ गए मेरे पास मेघराजा, मतलब बादल जी। अब ये जो बादल जी हैं ये बारिश भी करेंगे, ठीक है, ये बादल क्या करेगा, बरसात भी करेगा। जब ये बरसात होगी तो बरसात के बाद ये पानी क्या करेगा, यहाँ पे इकट्ठा भी होगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पानी जो है वो इकट्ठा भी हो जाएगा। जब ये बरसात हुई तो इस बरसात के बाद, मूसलाधार बरसात के बाद ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इस बरसात के बाद ये पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और हम देखते हैं कि यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा। अब ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। जब ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया ना, तो नीचे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। माफ करेंगे यहाँ पे, ये तो बोर्ड के स्लो हो जाने की वजह से ये ऐसे लग रहा है जैसे जापानी है ना, एक अंग्रेजी में इडियम में ना, ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे, ठीक है, जैसे जापानी भाषा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, Ca कैल्शियम, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसके साथ वाटर और कार्बोनिक एसिड मिलेगा इसको डिसोल्व करेगा। अब यहाँ पे ना क्या बन जाएगा, एक सिंक होल बन जाएगा, यहाँ पे ये पानी गायब हो जाएगा और सिंक होल बन जाएगा। पानी गायब कैसे हो जाएगा, मतलब पानी कहाँ गया, तो याद रखना, अब ये जो चट्टान है ना पोरस है, मतलब ये पानी को ना अपने अंदर रचने देगी, पानी इसके अंदर रच के धीरे 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 करके यूं नीचे की तरफ चलता जाएगा, इनके नीचे यूं नीचे की तरफ चलता जाएगा, यूं नीचे चला जाएगा। जब बारिश बंद हो गई तो पानी नीचे चला गया, और जब पानी नीचे चला गया ना, तो पानी नीचे जाके अपने साथ इसने ना जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था उसको घोल के भी रखा हुआ है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को घोलने की वजह से, इस कैल्शियम कार्बोनेट को इसने अपने साथ घोल के रखा है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को जो इसने घोल के रखा है, घोलने की वजह से अपने साथ ये नीचे भी ले गया, ठीक है, अपने साथ क्या करके ये नीचे ही ले गया कैल्शियम कार्बोनेट को भी जमीन के नीचे। तो पीछे यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे एक गड्ढा बन गया, इसी को तो हम लोग सिंक होल कहते हैं। ये देखो बन गया ना एक सिंक होल, ये देखो यहाँ पे गड्ढा बन गया, और इस गड्ढे को तो हमने सिंक होल कहा अभी तक। वक्त के साथ ये सिंक होल जो है, इसमें जो ये क्रैक पड़े हुए ना, ये देखो आप, ये जो दरारें पड़ी हुई है ना, ये दरारें बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और कई हजार सालों के बाद हम देखते हैं कि इन दरारों के बड़े होने की वजह से यहाँ से ये सिंक होल नीचे की तरफ बड़ा होना शुरू हो गया, और ये सिंक होल क्या बन गया, एक स्वैलो होल में बन गया, कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, एक ऐसे देखो, ये स्वैलो होल में कन्वर्ट हो गया, ये नीचे की तरफ जा रहा है। सिंक होल किसमें कन्वर्ट हो गया, स्वैलो होल में। एक तो अब यहाँ से बारिश होगी अगली बार तो पानी सीधा नीचे चला जाएगा, आसपास भी बरसात होगी तो थोड़ा पानी तो चलो नीचे जा रहा है, ऐसे ही ये नीचे जा रहा है। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये पानी यहाँ से भी नीचे जाने लगेगा, है ना। अब बेसिकली ये सारा पानी नीचे जा रहा है, जहाँ तक लाइमस्टोन है वहाँ तक तो इसको ये घोल के और नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मान लो यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठोस चट्टान आ गई, ये कोई इग्नियस रॉक है जो पानी के बस में नहीं है इसको घोलना, तो पानी इसको नहीं फर्दर घोल पाएगा, पानी इसको बिल्कुल भी अपने साथ घोल नहीं पाएगा। तो पानी क्या करेगा, अब यहाँ से आगे कहीं नहीं जा सकता, तो पानी यूं अंदर इसके अब यहाँ से मुड़ जाएगा और आगे की तरफ बहने लगेगा पानी। ये जो नीचे मैंने लाल रंग से बनाया है इग्नियस रॉक, इसको तो नहीं घोल सकता है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ठीक है, पत्थर का, लाइमस्टोन का, इसको तो घोल सकता है ना पानी।
ठीक है, तो इसको घोल के ये आगे, क्योंकि ये पोरस भी इसमें आगे बहने लगेगा, और जब यूँ पानी देखो ये अंदर ही यूँ आगे पानी बहने लगा ना, ठीक है, तो ये क्या बन गई, अंडरग्राउंड स्ट्रीम ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज हो रही है, जमीन के अंदर नदी बह रही है, और जमीन के अंदर ही पानी का एक क्या है, हमें स्रोत देखने को मिल रहा है, अंडरग्राउंड स्ट्रीम ऑफ वाटर। पानी की अंडरग्राउंड स्ट्रीम हम लोगों को देखने को मिल रही है। इतना आप लोगों को अभी तक पता चली गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या है, बारिश बंद हो गई। अब बारिश बंद हो गई, ये मेघा राजा को बाय बाय करने का वक्त आ गया, बाय बाय, ये चले गए, ठीक है। अब जब ये चले गए तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पानी था, ये पानी का सोर्स भी खत्म हो गया, तो पानी भी सूख गया। लेकिन इस पानी ने क्या करा, अंदर ही अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस पानी ने अगर मैं बात करूं यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या कर दिया है, अंदर ही अंदर ये जो रोक है इसको खोखला कर दिया है। इस रोक को, चट्टान को क्या कर दिया है, अंदर ही अंदर यहाँ पे खोखला कर दिया है। और अब यहाँ पे जहाँ पे नदी बहती थी, अब यहाँ पे क्या बन गई, एक हमारे पास सुरंग बन गई, जिसको हम क्या कहते हैं, केव कहते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या बन गई, एक केव बन गई। क्या बन गई, यहाँ पे अंदर ही अंदर एक केव बन गई। क्या बन गई, यहाँ पे एक केव बन गई। केव क्या होता है, जिसका एक मुहाना हो, जिसका एक छोर हो, एक मुंह हो, और दूसरी साइड उसकी ना हो। अगर मान लो यहाँ पे भी एक केव बनी है ना, यहाँ पे एक, अगर मान लो ये केव जो है ये इतनी बड़ी हो जाती है कि इस तरफ भी चली जाती है, इस तरफ भी एक्सपैंड हो जाती है, और इन दोनों तरफ ही एक्सपैंड हो जाती है ये केव। तो जब ये केव दोनों तरफ एक्सपैंड हो गई ना, तो अब इसके दो मुंह हो गए। तो केव के कभी भी ना दो मुंह नहीं होते हैं। तो ये क्या बन गई, एक टनल बन गई। क्या बन गई, एक टनल बन गई, ठीक है। लाइमस्टोन की टोपोग्राफी में एक रास्ट टनल बन गई। लेकिन अगर ये एक तरफ बंद है ना, और सिर्फ हम देखते हैं कि एक तरफ बंद है, इसका एक ही तरफ मुंह है ना, फिर हम क्या कहेंगे, ये क्या है। अगर ऐसे एक तरफ बंद रही ना ये, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, केव है। यहाँ पे अगर ये बंद रही तो ये क्या बन गई, हमारे पास केव बन गई। समझ गए मेरी बात। और जो मान लो कि अब जब पानी नहीं सूखा था ना, कि थोड़ा सा पीछे आते हैं, एक मिनट देखते हैं। जब पानी नहीं सूखा था ना, तो वो पानी यूं बह रहा था, बहता गया बहता गया बहता गया, ये चट्टान का मुहाना आ गया। इस चट्टान के मुहाने के आगे हम देखते हैं कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से ना ये पानी बाहर निकल आया अब, क्योंकि नीचे फर्दर नहीं जा सकता, चट्टान दूसरी है, इग्निस रॉक है। तो ये पानी यहाँ से बाहर आ गया, यूं आगे की तरफ हम देखते हैं कि ये बाहर आने लग पड़ा। तो मुझे लगेगा अचानक ये जादू हो गया, जमीन के अंदर से पानी आ गया। तो इसको मैं कहता हूँ स्प्रिंग, लाइमस्टोन स्प्रिंग कहता हूँ। स्प्रिंग का मतलब अचानक से ही पानी क्या आ गया, बाहर आ गया। मैं दिखाऊंगा भी फोटो में आपको, चिंता मत करो, ये बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इसको मैं कहूँगा लाइमस्टोन स्प्रिंग। क्या कह दूंगा इसको मैं, एक लाइमस्टोन स्प्रिंग कह दूंगा, जब ये पानी यहीं से बाहर आ गया। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात। यहाँ से बाहर आ गया तो मैं क्या कह दूंगा, लाइमस्टोन स्प्रिंग कह दूंगा। अब मान लो यहाँ पे पानी ही नहीं है, तो फिर स्प्रिंग भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि ये जो टनल बनी है, इसी टनल में ना अभी भी ना ऊपर से पानी रिस के आ रहा है। क्या कर रहा है, ऊपर से पानी यूं रिस के नीचे तो आ ही रहा है। ठीक है, अब ये पानी जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तो फर्दर चट्टान है नहीं, तो टिप टिप करके गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, ग्राउंड वाटर है। और ये पानी जो है टिप टिप करके यहाँ पे गिरेगा और इकट्ठा होता रहेगा। तो अंदर ना ये ग्राउंड वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पे ना एक ग्राउंड वाटर की हो सकता है लेक भी बन जाए। यहाँ पे क्या बन जाए, एक हो सकता है कि ग्राउंड वाटर की लेक बन जाए। अंदर क्या बन जाए, ग्राउंड वाटर की लेक बन जाए। क्या बन जाए, ग्राउंड वाटर की यहाँ पे लेक बन जाए। लेटर ऑन मुझे पता चल गया यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ऊपर हैंड पंप लगाऊंगा, पानी निकाल लूंगा मस्त, है ना। चलो वो छोड़ो, ये जो मेरे पास लेक बन गई है ना, किसकी लेक बन गई है ये, ठीक है, ग्राउंड वाटर की। तो ग्राउंड वाटर का सोर्स भी बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर स्टोर भी रहता है। अब मान लो यहाँ पे ग्राउंड वाटर तो हमने देख लिया कैसे हो गया। तो हमने देखा ये पानी सारा का सारा कैसे आया, ऊपर से रिश्ता हुआ आया यूं, और ऊपर से रिश्ता हुआ क्या करते हैं, टिप टिप करता हुआ यूं गिरा, यूं पानी ये टिप टिप करता हुआ गिरा। जब ये पानी नीचे गिर रहा था ना ऊपर से टिप टिप करते हुआ, तो ऊपर से हम देखते हैं कि अपने साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट भी तो पिघला के ला रहा था। ठीक है, और वो धीरे धीरे साल दर साल क्या था कि कैल्शियम कार्बोनेट ना इस ये जो हमारे पास केव है ना, इसकी ना यहाँ पे ना यूं चिपकने लगा। इसके साथ हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये यूं इसके साथ जो चिपकने लगा, इसकी जो ये सतह है ना, इधर इधर चिपकने लगा। ये 10 सेकंड यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऐसे चिपकने लगा। तो ऐसे ना ये ऊपर से ये गिरता जाएगा, और ये जो पानी है ना
पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी आ रहा है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि गिरते 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 ये उसके साथ पानी के साथ ये भी चिपकने लगेगा, ठीक है, यूँ। और जब नीचे गिरेगा ना तो नीचे भी हम देखते हैं ऐसे ऐसे इसकी जो है यूँ ये भी इधर इकट्ठा होने लग पड़ेगा, ये ऊपर से जो कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है। तो ये फर्दर हम देखते हैं केव के अंदर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे, क्या करेंगे, और इन्हीं को हम लोग स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट कहेंगे आगे। यही स्टेगमाइट और स्टेलेक्टाइट बनेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। मेन जो प्रोसेस है इसको आप लोग समझ ही गए हैं, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा रिलीफ देते हैं। हमारा बोर्ड जो है वो काफ़ी बेचारा टेंशन ले चुका है, इतनी ज़्यादा इस पर ड्राइंग हम लोगों ने कर दी है समझाने के चक्कर में। चलो अभी हमें थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखते हैं केव्स क्या है। Cave streams are generally discharged through a aperture in a cave। कहता है कि केव स्ट्रीम, अब केव, ये पहले केव की अलग अलग प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, केव स्ट्रीम की बात कर रहा है। पानी, केव के अंदर जो पानी है ना, जल धारा है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि कहता है कि जर्नली कहाँ से बाहर आती है, एक अपर्चर, एक मुहाने से बाहर आती है, और उसी मुहाने से जो पानी बाहर आता है ना उसको सिंक होल कहते हैं। अब इसी में एक और चीज़ होती है, टनल, ठीक है। केव क्या है, केव का मतलब क्या हो गया कि जमीन के अंदर कोई एक ऐसी हम खोखली जगह है जिसके अंदर दरवाजा तो है, एक तरफ से जाने का रास्ता तो है, लेकिन आगे तीनों तरफ से दीवारें हैं कमरे की तरह, ठीक है, दूसरी तरफ निकलने का कुछ भी नहीं है। लेकिन टनल की बात करें तो टनल भी हैं, केव ही होती हैं, जिनके हम देखते हैं अपर्चर ऑन बोथ साइड, जिनके मुहाने जो हैं, अपर्चर का मतलब हिंदी में क्या होता है, मुहाना, मुंह, सिरा, जिनके दो एंड होते हैं, एक तरफ से घुसो दूसरी तरफ से निकल जाओ, तो वो टनल है। आपने देखा होगा रेलवे की टनल होती है, या फिर गाड़ियों में भी जैसे अटल टनल है या बाकी टनल है, एक तरफ से घुसते हैं दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। केव इज समथिंग लाइक रूम, कमरे की तरह है, घुसने का तो है, बाहर निकलने का नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि केव फॉर्मेशन जो है ये हम लोग देख ही चुके हैं कि कैसे होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं। एक अगर जो मैंने जो आपको चीज़ बताई अगर उस तरीके से हो तो हम कहते हैं कि ये लाइमस्टोन की केव है, ठीक है। ये हम सारी की सारी चीज़ें देख ही चुके हैं। अब जो ना ये कहता है कि जो लाइमस्टोन है ना, ठीक है, अब यहाँ पे लाइमस्टोन से केव के अंदर फ्लो स्टोन्स, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, हेलेक्टाइट्स, ठीक है, उसके अलावा सोडा स्ट्रोज और कोलम्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर जो हैं अंदर बन सकते हैं। ये हम देखते हैं, ये देखो आपको ना एक ये आपको दिखेगा, ये पूरी की पूरी आपको केव दिख रही है, वो मैंने हाथ से बनाई थी, ये डायग्राम से बनी हुई है। अब ध्यान देना यहाँ पे सारे के सारे, देखो ये ऊपर से पानी आ रहा है, ये खोखला करते हुए करते हुए करते हुए, कभी पानी ना इस डायरेक्शन में भी गया होगा, बाद में पानी नहीं मिला इस डायरेक्शन में तो पानी सूख गया, तो अंदर नीचे की तरफ चला गया या रिस गया पानी, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पीछे क्या बन गई, केव बन गई। और अगर ये केव यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से ये थोड़ा और जुड़ जाए ना आगे, तो ये टनल बन जाएगी, ये भी आपको पता चल ही गया होगा। और ऊपर देखो ये स्वैलो होल है, ये क्या है, ऊपर स्वैलो होल है। अब जब ना ये पानी नीचे आ रहा था ना, तो यहाँ से ना रिश्ते हुए पानी ना अपने साथ ना यहाँ पे इस तरीके के ना, ये देखो आपको दिख रहे होंगे शार्प शार्प है ना, इस तरीके के ना कैल्शियम कार्बोनेट को भी अपने साथ ना यहाँ पे केव की दीवार पे, क्योंकि ये ना बड़ा चिपचिपस होता है, ये देखो तुम्हें पता ही होगा कि जो पुट्टी होती है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें वैसे ही पता होगा, चौक को पानी के अंदर घोलो तो बड़ा चिपकू सा मटेरियल बन जाता है ना। तो ये अंदर यहाँ पे चूना जो है, चूना चिपकूस होता है, चूने को देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो इसको ना सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा चिपकूस होता है। तो ये ऊपर यूँ हजारों सालों में ना ये चिपक जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये चिपक जाएगा तो इससे एक चीज बन जाएगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट। क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट। यूं ऊपर ये आपको दिख रही होंगी ना, जैसे राक्षस के ऊपर वाले दांत हैं, ऊपर वाले दांतों की याद रखना, ये ऊपर की छत के साथ जो चिपकी होगी उसको कहेंगे स्टेलेक्टाइट, ठीक है। और दूसरी एक और चीज होगी उसको कहेंगे स्टेलेग्माइट। याद कैसे रखना है, सीलिंग से। स्टेलेक्टाइट हमेशा किससे जुड़ी है, सीलिंग से, तो सीलिंग सी से याद रखना। स्टेलेक्टाइट की स्पेलिंग क्या है, STALACTITES, तो यहाँ पे सी आ गया बीच में, तो सी जो है, सी मतलब सीलिंग से जुड़ी हुई, जो ये चट्टानों का एक तीखा सा चट्टाने रहती है ना, तीखी सी चट्टाने, इनको क्या कहते हैं हम लोग, उल्टी शिखर की तरह, इनको हम क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट। आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रही होंगी। अच्छा, कई बार ना अब ये जब नीचे पानी गिरता है ना, तो इसे सेकेंड, जब नीचे पानी गिरता है ना, तो नीचे भी टिप टिप करके ये धीरे धीरे करके आप देख सकते हो कि इस तरीके के ये आपको दिख जाएंगे कि यहाँ पे भी ये इस तरीके के हम देखते हैं कि आपको स्ट्रक्चर दिख जाएंगे, जो एक शिखर की तरह, पिनेकल की तरह आपको दिख जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे ये कलर इस्तेमाल करूँ, ये देखो इस कलर का आपको ये नीचे भी स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ये पैना सा यहाँ पे आप देख सको, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे दो बंदे हैं, इन बंदों से भी ऊंचा ये हजारों सालों में बना है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेलेग्माइट। तो यहाँ पे स्टेलेग्माइट में STALAGMIT है ना, तो स्टेलेग्माइट में G है, तो याद रखना G फॉर ग्राउंड,
जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ को ऐसे पहने पहने हम देखते हैं दानव के दांत की तरह, नुकीले दांतों की तरह अंदर बने होंगे, उनको क्या कहेंगे, स्टेलेगमाइट। ये जमीन से ऊपर की तरफ होते हैं, इनको देखेंगे भी, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक स्टेलेगमाइट और स्टेलेगमाइट जो है वो आपस में बढ़ते जाते हैं और ये जुड़ जाते हैं, तो इनके जुड़ने से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना एक पिलर बन जाएगा, ठीक है। इसे पिलर भी कह देते हैं और कई बार इसको कॉलम भी कह देते हैं, COLUMN, कॉलम भी कह देते हैं और पिलर भी कह देते हैं। तो ये अंदर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लो स्टोन्स हैं, ये भी बनते हैं। अब कई बार यहाँ से देखो, ये जो आपको स्टेलेगमाइट दिखेंगे ना, इनके इर्द गिर्द आपको दिखेंगे इस तरीके के गोल 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 गोल, यहाँ से ना पानी गिर के आगे बहा है, तो पानी के बहाव की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट कुछ यहाँ इसके साथ में बहने लगा, फ्लो होने लगा, और बाद में जम के स्टोन बन गया, तो इसको फ्लो स्टोन भी हम कहते हैं। तो ये आप इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। अब और भी कुछ एक डायग्राम देखते हैं, इसमें आपको कुल मिला के सारे ही डायग्राम मिल जाएंगे, इस आपको आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा कि ये ऊपर देखो क्रैक डेवलप हो रहा है, इस क्रैक से पानी अंदर की तरफ जा रहा है, ये आपको एक सिंक होल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये अंदर आपको एक केव बनी हुई दिख रही है, ये केव से आपको देखो एक जॉइंट है, ठीक है, इसको कहते हैं डिसोल्व जॉइंट। दो केव्स को जोड़ने वाला जो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक पाइप सी बन गई ना अंदर ही अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्व जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब अंदर ही अंदर जो रिवर चल रही है ना, उसको क्या कहते हैं, सबटेरेनियन रिवर, ठीक है। ट्रेन के नीचे, जमीन के नीचे सबटेरेनियन रिवर, अंदर ही अंदर जो चल रही है अंडरग्राउंड की, ठीक है। अच्छा, अब इससे जो ये पानी बाहर निकल रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, क्रास्ट स्प्रिंग। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, तो मान लो यहाँ से पानी बाहर निकल गया तो क्या कहेंगे, क्रास्ट स्प्रिंग इसको कहेंगे। अच्छा, अब ये जो केव है ना, केव में कई बार ना, केव के अंदर भी एक केव बन जाती है, ठीक है। मान लो ये केव है एक सीधी सी यूं, और इसके अंदर ही एक इस तरीके की केव बन गई ऊपर की तरफ, है ना, या इसकी दाई इस तरफ क्यों केव बन गई, कमरा सा बन गया, कैबिन सा बन गया, तो उसको क्रैबन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रैबन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रैबन कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो, ये आप देख रहे हो ना, ऊपर रिवर है यहाँ पे, ठीक है, और ये रिवर क्या करती है, नीचे यहाँ पे एक स्वेलो होल है, उससे नीचे की तरफ ये गायब हो गई, ठीक है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे चीजें बनने लगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेलेगमाइट भी है, ठीक है, तो स्टेलेक्टाइट भी है, स्टेलेगमाइट भी है, और फ्लो स्टोन भी है, और ये देखो आपको ये पिलर, लाइमस्टोन के कॉलम या पिलर भी देखने को मिलेंगे। अब ये देखो अंडरग्राउंड आपको वाटर की लेक भी देखने को मिलेगी, ठीक है, स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं ये केव से जुड़े हुए, ये लाइमस्टोन टोपोग्राफी से जुड़े होते हैं। ये आप देखो ओवरऑल एक फीचर्स एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने देखा सबसे छोटा क्या होता है, सिंक होल, ठीक है, सिंक होल। सिंक होल बाद में क्या बनता है, डोलाइन, ठीक है। डोलाइन बड़े सारे मिलके क्या बनाते हैं, ओवाला। आप देख सकते हो डोलाइन से बड़ा है क्या यहाँ पे, ओवाला। और ओवाला से भी बड़ा क्या होता है, पोलजे। ओवाला से भी बड़ा क्या है, पोलजे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राइक और ग्रीक वाला, जो क्लिंट और ग्रीक वाला आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लिंट और ग्रीक का देखने को मिलता है, जिसको लाइमस्टोन पेवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेवमेंट। तो यहाँ पे क्लिंट और ग्रीक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्लिंट और ग्रीक जो हमने पढ़ा ना ये पीछे, क्लिंट और ग्रीक्स, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं लाइमस्टोन पेवमेंट की। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा ही एक, जैसे चेस बोर्ड होता है ना, ग्रिड स्ट्रक्चर, वैसा ही हम देखते हैं ऑर्गेनाइज और सिमेट्रिकल का स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल सा एक स्ट्रक्चर रहता है। आप इसको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ना इसके कोने पे आप ये देख सकते हैं कि ये फ्लूटिंग एंड ग्रोविंग, जो हम लोगों ने ये फ्लूटिंग एंड ग्रोविंग भी तो देखी है कि इरेगुलर टाइप के स्टोन्स होते हैं, कटेड है ना। क्लिंट और ग्रेव से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, लैपिस पढ़ी ना, तो ये लैपिस जो है इन्हीं को तो हम कहते हैं फ्लूट्स एंड जो हमारे पास ग्रूव्स हैं, ठीक है। तो ये देखो लैपिस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अब ना यहाँ पे ना कोई अकेला सा ना ऐसा कोई चट्टान बच जाएगी ना, अगर इसके आसपास जितना भी लाइमस्टोन था उसको डिसोल्व हो चुका है पानी से, तो इसको क्या कहेंगे, क्रास्ट टावर। क्या कहेंगे इसको, क्रास्ट टावर कहेंगे। और इस तरीके के अगर छोटे छोटे हैं ना, ये बड़े टावर भी नहीं है, बहुत ऊंचे भी नहीं, तो इनको क्या कहेंगे, क्रास्ट कोन्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्रास्ट टावर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी केव हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर केव्स हैं ये, ठीक है। इस तरीके का पूरा एक क्रास्ट टोपोग्राफी आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार पेपर में आती है, ठीक है। हमारे पास क्या है, स्टेलेग्माइट और स्लेक्टाइट, ठीक है, दोनों यहाँ पे आगे। यहाँ पे जहाँ पे भी आइट है, लिग्नाइट है, ठीक है, डोलोमाइट है, आपको पता है रॉक्स की बात हो रही है, चट्टानों की बात कर रही है। तो सबसे पहले क्या है, इट इज अपवार्ड ग्रोइंग ऑफ माउंड ऑफ मिनरल। माउंड का मतलब क्या होता है, ढेर, ऊपर की तरफ जो ढेर इकट्ठा हो जाएगा, किसका, मिनरल्स का। मिनरल क्या है यहाँ पे, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे,
स्टेलेग्माइट कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, इट इज अपवर्ड ग्रोइंग माउंड ऑफ मिनरल डिपॉजिट दैट हैव प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम वाटर ड्रिपिंग ऑन टू द फ्लोर ऑफ केव। जो केव है ना, उसके फ्लोर पे जो वाटर प्रेसिपिटेट होके गिर रहा है ना, टिप 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 करके, उसके साथ जो मिनरल आके इकट्ठा हो रहा है ना, उससे क्या बन रहा है, स्टेलेग्माइट बन रहा है। मोस्ट स्टेलेग्माइट हैव राउंडेड एंड फ्लैटेड टिप्स। जो स्टेलेग्माइट होते हैं ना, इनकी अगर आप टिप की बात करते हो, ऐसे राउंडेड होती है, ऐसे गोल गोल रहेगी ऐसे, या फ्लैट रहेगी ऐसे, ठीक है, ऐसी टिप रहेगी उनकी, ऐसी टिप रहती है स्टेलेग्माइट की, ठीक है, ऐसी टिप रहेगी, गोल राउंडेड या फ्लैट रहेगी, ठीक है। टिप जैसे हिल होते हैं ना, थोड़े राउंडेड होते हैं, लेकिन माउंटेन कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। तो ये शार्प वाला काम किसका है, स्टेलेक्टाइट का। ये ग्रेविटी भैया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेलेक्टाइट की बात करूं तो हम देखते हैं कि इनके इट इज़ एन इनिकल शेप्ड या पिनिकल शेप नहीं है, ठीक है। पिनिकल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, एक शिखर। इट इज़ अ पिनिकल शेप्ड फॉर्मेशन दैट हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द केव, जो लटकी होती है सीलिंग से, ठीक है, याद रखना है, सीलिंग से लटकी होती है, यहाँ पे सी आता है, ठीक है, सी से सीलिंग, स्टेलेक्टाइट। स्टेलेग्माइट में जी आता है तो ग्राउंड से होते हैं, ठीक है। स्टेलेक्टाइट जो है ये सीलिंग से लटके हुए रहते हैं, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वाटर ड्रिपिंग थ्रू द केव। दोनों में कोवल क्या है कि जो पानी ड्रिप कर रहा है केव्स में, उनसे ये बनते हैं, उनमें जो मिनरल्स हैं उनके इकट्ठा होने से। डिफरेंस क्या है, एक जमीन पे, एक छत पे लटका है, एक जमीन पे हम देख रहे हैं ढेर इकट्ठा हो रहा है। मोस्ट एग्लिसाइट है पॉइंटेड टिप्स। इनमें डिफरेंस है, ये इनकी टिप्स कैसी होती है, पॉइंटेड होती है, दे हैव पॉइंटेड टिप्स। चलो, ये था हमारा सारा का सारा क्रॉस टोपोग्राफी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कुछ और भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उन चीज़ों को भी कवर किया जाएगा, ठीक है। और एक जगह पे आपको कहीं पे भी इतना हम देखते हैं कि ये डिटेल में फ्री में जो कंटेंट है वो नहीं शायद अवेलेबल हो पाएगा जितना हम लोगों ने आपको करवाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं क्रॉस टोपोग्राफी की बात करूं तो ये जो क्रॉस टोपोग्राफी है ना भैया, ये इंडिया में आपको जहाँ जहाँ पे भी नीला नीला दिख रहा है ना, इन जगहों में पॉसिबल है, इन जगहों में हो सकती है। तो आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड के इलाके आगे, उसके अलावा हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के इलाके आगे, इन इलाकों में हम देखते हैं कि हमें क्रॉस टोपोग्राफी देखने को मिल सकती है। या आप मैं आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में, तो जगह की हम बात करें तो यहाँ पे देखो, इन जगहों को आप गूगल पे जाके गूगल इमेज भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैं एक इमेज लगाता रहता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद एक बच्चे को बहुत लंबी वीडियो देख पाना थोड़ा मुश्किल होगा, जो तैयारी कर रहा है उसके पास ऑलरेडी टाइम कम है। तो इसको आप खुद भी थोड़ा अगर, ठीक है, जब आप खुद से कुछ एफर्ट करते हो ना, खुद से करने का मजा ही कुछ अलग है। पक्की पकाई चीज़ देखो अच्छी तो कई बार लगती है, कई बार मज़ा भी आता है, लेकिन जब आप खुद से कच्चा या पक्का जैसा बना के खाओगे ना, उसको स्वाद ही अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो, तो गुप्ता, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गुप्ता धाम केव्स हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न बिहार ही नहीं है, बिहार में है, वेस्टर्न बिहार में है, यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। ये वेस्टर्न बिहार में है, गुप्तापुरम केव्स। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये लाइमस्टोन केव्स हैं। उसके बाद पांडव केव्स है पंचमुरी मध्य प्रदेश में, ये भी आपको लाइमस्टोन की केव मिलेगी। उसके अलावा आपको कुतुमसर बस्तर छत्तीसगढ़ में, बस्तर जगह है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे कुतुमसर देखने को मिलेगा। बोरा केव्स देखने को मिलेगी आपको विशाखापट्टनम में। टपकेश्वर टेम्पल, ये महादेव का टेम्पल माना जाता है, यहाँ पे माना जाता है बहुत सारे शिवलिंग है, तो यहाँ पे स्टेलेग्माइट्स की ही बात करी जा रही है, ठीक है। वो शिवलिंग की तरह ही दिखते हैं, ठीक है, और लोगों की बड़ी मान्यता और आस्था है कि ये महादेव ही हैं, ठीक है। टपकेश्वर टेम्पल है, वो भी अगर मैं जियोलॉजी की बात करूँ तो जियोलॉजिकली वो क्या है, बहुत बड़े बड़े स्टेलेग्माइट्स हैं और वो एक क्रॉस टोपोग्राफी में आ गए। उसके अलावा रोबर्स केव हैं, ये देहरादून में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, ये भी ऐसे ही बनी है। उसके अलावा हमारे पास हम देखते हैं तो यहाँ पे सशस्त्र जो हमारे पास धारा है, ठीक है, सशस्त्र धारा है केव्स देहरादून में, ये भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे इलाकों में आपको इस तरीके की टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल गई होगी और ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं और आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में अलग टॉपिक के साथ आपके सामने इसी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए हम लोग ज़रूर पेश होंगे। तो लेते हैं अलविदा, हैव अ वेरी गुड टाइम।